आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, here the question is saying that which of the following strategies seems most appropriate for teaching maths to the primary graders? Okay, so एक teacher है of the primary standard, वो अपने students को पढ़ाना चाहता है the topic that is maths. Okay, so अब हमें बताना है that which strategy is most important for the teaching process. Okay, बात करते हैं first strategy की, that is drawing of the map by the teacher on the blackboard एंड आस्किंग द लर्नर्स टू लोकेट द डिफरेंट प्लेसेस। मतलब टीचर को मैप बनाना चाहिए ऑन द ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट से कहना चाहिए टू लोकेट द डिफरेंट प्लेसेस। ओके, बात करें स्ट्रैटेजी बी का, दैट इज इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर्स टू ब्रिंग द मैप ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर होम। मतलब बच्चों को कहना चाहिए टू ब्रिंग द मैप ऑफ इंडिया फ्रॉम होम। Statement C is saying showing an atlas to learners and asking them to locate different places. तो हमें बच्चों को atlas दिखाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि how to locate the different places on the atlas. Okay? बात करते हैं last one, that is facilitating the learners to construct maps of their immediate surroundings by using their own symbols and focusing on the relative position and direction of things. Okay, तो इन चारों स्ट्रैटेजीज को पढ़ने के बाद अगर हमें बोलना पड़े विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, सो वी कैन से द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? अगर हम सबसे पहले बात करें व्हाट वी मीन बाय मैप, तो हम कह सकते हैं मैप इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया और कह सकते हैं ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस। ओके, सो मैप से हमें क्या पता चलता है अबाउट द लोकेशन, ओके, स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ प्लेस। ओके, इससे हमें पता चलता है द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस। ओके, सो रिलेटिव पोजीशन का हमें इससे पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी गेट टू नो अबाउट द डायरेक्शंस आल्सो। ओके, नाउ अगर हम बच्चों से कहते हैं टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन मैप्स, ओके, मतलब हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन मैप्स, ओके, बाय यूजिंग देयर ओन सिंबल्स, वो अपने खुद के सिंबल बनाकर अपना खुद का मैप कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करें, अगर बात करें द लर्निंग प्रोसेस की इसमें, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, इसमें टीचर बच्चों को थियरी बेस्ड लर्निंग भी दे रहा है एंड अलोंग विद दिस उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रहा है। ओके, तो प्रैक्टिकली वो खुद का अपना एक मैप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, जब भी हम कहते हैं द लर्निंग प्रोसेस इज कंपोज्ड ऑफ बोथ द कंपोनेंट दैट इज थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल, तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है। क्यों? बिकॉज दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। बच्चों के लिए सीखना और समझना बहुत इजी हो जाता है और ये उनके लिए एक इंटरेस्टिंग टास्क भी हो जाता है। ओके, और जब भी कोई चीज इंटरेस्टिंग होती है इट मीन्स बच्चे उसको ज्यादा इंजॉय करेंगे और उसको अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो हमेशा जो टीचिंग प्रोसेस मेथड टीचर्स को अपनानी चाहिए दैट इज शुड बी फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड फन फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। so here this is the correct answer for the question. I hope the question is clear to all. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।